जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से पवार मेंस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्जाम आपकी चल रही है और उसी में झीलों से संबंधित कुछ जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो आज जो है हम झीलों से संबंधित भारत की झीलें और विश्व की झीलें दोनों हम आज देखने वाले हैं और उसी में कुछ स्पेशल प्रश्नों की सीरीज भी आपके लिए तैयार की गई है, उसको भी जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की महत्वपूर्ण झीलों की। देखिएगा, एक एक झील जो है हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। यहाँ देखिए, आपको राज्य दिखाई दे रहे होंगे। मुख्य मुख्य जो है हम यहाँ पर झीलों को देखेंगे, जो जो झील सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले आ रहा है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में नंबर 1 पर आती है आपकी वुलर झील। कौन सी आ जाती है? वुलर झील आ जाती है। वुलर झील के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वुलर झील कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। इसी से रिलेटेड दो पॉइंट यहां पर हमें याद रखने हैं। देखिएगा, वुलर झील जो है ये झेलम नदी, कौन सी नदी? झेलम नदी के रास्ते में जो है आती है, यानी इसे जो पानी है कहां से मिलता है? झेलम नदी से मिलता है। फिर देखिए, एक और महत्वपूर्ण झील यहां पर आती है जिसका नाम है डल झील। कौन सी झील? डल झील। तो डल झील भी आपकी कहां पर आ जाती है? ये भी जो है आपकी जम्मू कश्मीर में ही आती है। ये जो है पर्यटन की दृष्टि से सबसे सुंदर झीलों में जो है आती है, सबसे सुंदर झील में इसे जो है गिना जाता है। उसी के साथ में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सर्दी के दिनों में ये जो झील है ये पूरी की पूरी बर्फ से क्या हो जाती है? जम जाती है। तो सबसे ज्यादा जो पर्यटन स्थल जो डेवलप होता है वो यहीं पर डल झील में ही होता है। इसी के अलावा यहाँ पर कुछ और झीलें भी आ जाती है, जैसे कि याद रखिएगा आप, एक नागिन झील भी यहीं पर रहती है ना। नागिन के बाद जो है अनंतनाग, जम्मू कश्मीर की मुख्य जो झील है उसमें से एक अनंतनाग भी रहेगी। अनंतनाग के बाद जो है बेरीनाग झील भी आपकी यहीं पर रहेगी और बेरीनाग के बाद नंबर 6 पर आएगी शेषनाग। तो शेषनाग झील भी आपकी जो कहां पर रहेगी? जम्मू कश्मीर में रहेगी। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपकी जो है इतनी सारी झीलें रहेगी, है ना। वुलर झील पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और याद रखेंगे कि वुलर झील जो है इसे हम मीठे पानी की, कौन से पानी की? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कह देते हैं। यदि प्रश्न आता है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए, तो उसका उत्तर क्या रहेगा? वुलर झील रहेगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी आपकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें आती है। देखिए, उत्तराखंड जो है देव स्थल है, तो आपका याद रखने का तरीका इस प्रकार से हो सकता है कि देवताल झील जो है आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। देवताल के बाद याद रखिएगा भीमताल। भीमताल झील भी आपकी कहां पर है? उत्तराखंड में है। इसी प्रकार से नैनीताल, नैनीताल जो है ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में है। मतलब ताल से रिलेटेड जो जो मुख्य झीलें हैं वे कहां पर आती है? आपकी उत्तराखंड में आती है। देवताल, भीमताल, नैनीताल, है ना। फिर देखिए, सिक्किम के लिए भी एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सिक्किम में भी आपको एक झील जो है दिखाई दे रही है। तो याद रखिएगा, यहां पर जो है एक झील आती है जिसका नाम है चोमेरू। चोमेरू झील, है ना। चोमेरू झील के बारे में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, चोमेरू झील जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ना। फिर देखिए, मणिपुर राज्य में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण झील आती है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए प्रश्न में कि लोकटक झील कहाँ है, तो वो आपकी आ जाती है मणिपुर में। लोकटक झील जो है इसे हम उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है किसे कहा जाता है? लोकटक झील को ही कहा जाता है। इसी लोकटक झील में जो है आपका केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है ना।
और ये एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। काइबुल लामजाओ भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा केइबुल लामजाओ या काइबुल लामजाओ जो है एक नेशनल पार्क, इसे जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है ये भी कहां पर स्थित है, ये भी आपका लोकटक झील में ही स्थित है। और यहीं पर एक जो है हिरण की कैटेगरी भी पाई जाती है और जिसे बोला जाता है संगाई, है ना। प्रश्न कभी कभार बन जाता है कि संगाई जो है पशु कहाँ पाया जाता है, हिरण की एक कैटेगरी है, तो ये भी आपका लोकटक झील में ही मिलता है ना। फिर बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। देखिए उड़ीसा में भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है चिल्का झील। याद रखिएगा यदि पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील, है ना। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, चिल्का झील है। और ये जो है ये खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है। इसे कभी कभार प्रश्न में ऐसा भी पूछा जाता है कि लेगुन झील, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील का भी नाम बताइए, तो याद रखिएगा लेगुन झील में भी कौन आएगी, चिल्का झील ही आएगी। ये कहां पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर हम देखिए यहां पर आपको महाराष्ट्र भी दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील आती है जिसका नाम है लोनार। क्या नाम है, लोनार, है ना। लोनार के बारे में पूछा जाता है कि लोनार झील कहां पर स्थित है, तो लोनार झील जो है कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और यह जो झील है इसका जो निर्माण हुआ है ये उल्का पिंड से हुआ है। किससे हुआ है, उल्का पिंड से जो है इसका निर्माण हुआ है। एक भारी उल्का पिंड के टकराने के कारण जो है इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है ना। यहाँ देखिए आपको केरला राज्य भी दिखाई दे रहा है। तो केरला में भी आपकी दो महत्वपूर्ण झीलें, नंबर 1 पे आती है पेरियार। पेरियार जो है नेशनल पार्क भी है, जो भी कहां पर स्थित है, केरला में ही स्थित है। पेरियार के बाद देखिएगा एक और झील जो है यहां पर आती है जिसे हम बोलते हैं बेम्बनाड। और बेम्बनाड जो झील है इसके बारे में याद रखिएगा कि बेम्बनाड के बारे में यदि पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए, तो सबसे लंबी झील कौन सी है, बेम्बनाड झील है। ये भी कहां पर है, केरला में ही उपस्थित है। फिर देखिए आपको तेलंगाना दिखाई दे रहा है बीच में, और इस तेलंगाना में भी एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। कौन सा सागर है, ये हुसैन सागर है। और हुसैन सागर जो है ये दो शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा हुसैन सागर कहाँ है, तेलंगाना में है। क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अब अलग हो चुका है, इसलिए इसका जो स्थान है वो कहां पर देखा जाएगा अभी वर्तमान में, हुसैन सागर, मतलब कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच तेलंगाना। फिर आते हैं हम आंध्र प्रदेश पर। तो देखिए आंध्र प्रदेश पर एक आपकी झील आती है जिसका नाम है पुलिकट। क्या नाम है, पुलिकट झील। इसे भी जो है आप याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु की सीमा पर आती है। कहां पर आती है, यहां पर सीमा पर जो है ये आती है ना। यहां पर सीमा पर आती है। और आपका जो है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का लॉन्चिंग पैड जो है या लॉन्चिंग सेंटर जो है श्री हरिकोटा। क्या नाम है, श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो इसी पुलिकट झील के किनारे पर ही क्या है, बसा हुआ है ना। एक लास्ट में देखिएगा यहां पर एक और झील आती है, आंध्र प्रदेश में ही एक और झील आती है, उसका भी नाम हम देख लेते हैं। देखिएगा आंध्र प्रदेश में एक आपकी क्या हो चुकी है, पुलिकट हो चुकी है, और एक आती है कोलेरू झील। क्या आती है, कोलेरू झील भी आती है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में ही आपकी कोलेरू झील भी रहेगी, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम जो है अब विश्व की झीलों की तरफ भी बढ़ते हैं। ये जो है आपकी भारत की सभी झीलें जो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है ना। चलिए हाँ, यहाँ पर जो है राजस्थान की कुछ झीलें रह चुकी है, इसको जो है हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए ये आ गया राजस्थान। तो राजस्थान की भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनका भी नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ना, राजस्थान में सबसे पहले आती है सांबर झील। कौन सी आती है, सांबर झील आती है। ये जो है खारे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। दूसरे पर देखिएगा जय समन झील आती है, जय समन। तो जय समन झील भी आपकी कहाँ है, राजस्थान में है। राजसमंद भी कहाँ है, राजसमंद भी कहां पर है, यह भी राजस्थान में ही स्थित है ना। पिछोला झील के बारे में भी पूछा जाता है कि पिछोला झील कहाँ है, तो ये भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के करीब जो है ये स्थित है।
और इसी प्रकार से नंबर 5 पर आती है आपकी नक्की झील। नक्की झील भी राजस्थान में है। और नंबर 6 पर आती है पुष्कर। पुष्कर झील जो है आप जानते हैं कि अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर के निकट या अजमेर में जो है ये स्थित है ना। तो ये आपकी कहाँ की हो गई है? भारत की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें जो है हमने इसमें डिस्कस की है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है हम विश्व की झीलों पर आ जाते हैं। तो देखिए विश्व की भी झीलों में बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें जो है आपके लिए ली गई है। पहली देखते हैं हम बेकाल। पहली झील आती है बेकाल झील, है ना। तो याद रखिएगा बेकाल झील जो है ये रूस में स्थित है और रूस के साइबेरिया प्रांत में है। कहां पर है? रूस के साइबेरिया प्रांत में है। इसके बारे में पूछा जाता है कि विश्व की इसकी विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील पर किसके हिसाब से? आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील यदि पूछा जाए तो हमें आंसर में क्या लगाना है? बेकाल झील जो है आंसर में लगाना है ना। एक और प्रश्न यहां पर याद रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील भी यदि पूछी जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा गहरी झील में भी हमें क्या लगाना है? गहरी झील में भी हमें उत्तर में क्या लगाना है? बेकाल ही आंसर में लगाना है ना। इसे जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया भी जो है कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपके 3 प्रश्न यहां से जो है बने हैं। नंबर 1 कहां पर स्थित है? रूस में है, साइबेरिया में स्थित है ना। रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आयतन के हिसाब से पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे गहरी झील भी कौन सी है? बेकाल है। इसे जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया भी क्या है? कहा जाता है ना। फिर आते हैं, देखिए एक और झील आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। इसका नाम है बच्चा कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के बारे में भी आप जो है याद रखिएगा। कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और ये जो है ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है। इस झील के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये 5 देशों की सीमा रेखा बनाती है। 5 देशों की क्या बनाती है? सीमा रेखा जो है बनाती है कैस्पियन सागर, है ना। विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जाए तो कैस्पियन सागर जो है हम आंसर में लगाएंगे। फिर एक और प्रश्न यहां पर याद रखिएगा। एक और झील जो है आपको दिखाई दे रही है। हाँ, कैस्पियन सागर के बारे में भी याद रखिएगा। ये भी कहां है? ये रूस या फिर हम कह सकते हैं कि एशिया में ही ये जो है स्थित है। कहां पर स्थित है? ये रूस या एशिया में स्थित है। ये भी कहां पर है? रूस में है ना। फिर देखिए एक उत्तरी अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है ये उत्तरी अमेरिका है बच्चा। और उत्तरी अमेरिका में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील आती है जिसका नाम है सुपीरियर। क्या नाम है? सुपीरियर। और सुपीरियर झील के बारे में यदि पूछा जाए कि सुपीरियर झील कहां पर है, तो हमें बताना है कि ये जो है अमेरिका में स्थित है। और कौन से अमेरिका में है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो याद रखिएगा मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ये भी आपका एक प्रश्न जो है यहां से बनता है ना। ये जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर उपस्थित है, इसलिए कभी कभार यहां पर अमेरिका के साथ जो है कनाडा देश भी लिखा हुआ आ सकता है। फिर देखिए आपको यहां पर नीचे जो दिख रहा है ये दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील आती है जिसका नाम है टीटीकाका। टीटीकाका जो झील है बच्चा, इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील जो है इसके प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील का नाम बताइए। तो हमें जो है बताना है कौन है? टीटीकाका। ये जो है ये पेरू और बोलीविया देश की सीमा रेखा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पेरू और बोलीविया देश की सीमा रेखा पर। फिर देखिए यहां पर आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है। ये जो है अफ्रीका है। अफ्रीका में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील के बारे में पूछा जाता है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में जो है 2 प्रश्न यहां पर बनते हैं। नंबर 1 की भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा पर स्थित झील का नाम बताइए। तो भूमध्य रेखा पर कौन है? विक्टोरिया झील है। ये जो है 3 देश तंजानिया,
युगांडा, युगांडा और केनिया, तंजानिया, युगांडा और केनिया, तीनों देशों की सीमा रेखा जो है पर स्थित जो है ये झील है, तीनों के बीच में जो है स्थित है ना। फिर देखिएगा एक और झील यहां पर दिखाई दे रही है, इसका नाम है टांगानिका। क्या नाम है? टांगानिका। और टांगानिका के बारे में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी झील का नाम बताइए। विश्व की सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे लंबी झील जो है क्या है? टांगानिका है। ये भी कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। एक और झील देखिए यहां पर जो है हमें दिखाई दे रही है, इसका नाम है वॉन झील। वॉन झील जो है ये तुर्की में स्थित है। कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक लवणता वाली झील का नाम बताइए। तो सबसे अधिक लवणता वाली जो झील है वो वॉन झील है। इसकी जो लवणता है 330% है। कितने प्रतिशत है? 330% है ना। तो ये आपकी विश्व की प्रमुख जो है झीलें जो है सारी कंप्लीट हो चुकी है ना। और हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो है हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर भी आपके लिए लेकर आए हैं। जो जो अभी तक हमने पढ़ा देखिए उसी से संबंधित जो है हम उत्तर लगाते हैं। कोलेरू झील, अभी हमने देखा था कोलेरू झील जो है कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कोलेरू झील कहां है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है ना। फिर देखिए उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो हम सब जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी है? लोकतक झील है जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहां पर है? ये मणिपुर में स्थित है। कहां पर है? ये मणिपुर में स्थित है ना। याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लोकतक झील भारत के किस राज्य में है? तो बिल्कुल सही, मणिपुर राज्य में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए लोनार झील के बारे में पूछा गया है कि लोनार झील कहां पर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसका जो निर्माण हुआ है उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। फिर देखिए सांभर लवण झील कहां स्थित है? देखिए आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है, फोटो से आपको जो है याद रहेगा। यदि पूछ ले कि सांभर लवण झील कहां है, तो देखिए सांभर से हम याद रख सकते हैं कि सांभर झील जो है कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की और भी झीलें याद रखिएगा, जैसे कि राजसमंद है ना, जैसे कि पुष्कर, निक्की झील, ये सभी भी कहां पर है? राजस्थान में ही स्थित है। फिर देखिए कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं कि लेगून के रूप में प्रसिद्ध झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो क्या है? एक लेगून झील ही है। पुलिकट भी बच्चा एक लेगून झील है। यहां पर दोनों का नाम जो है याद रखिएगा है ना। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि चिल्का कहां पर स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील के बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेम्बा नट झील जो है यह सबसे लंबी झील है। और कहां पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये केरल राज्य में जो है स्थित है ना। फिर देखिए एक और प्रश्न आ गया है, देखिए ये आ चुका है, बेम्बानट झील कहां पर है? तो हमें पता है ये केरल राज्य में क्या है? स्थित है ना। फिर देखिए एक और प्रश्न जो है यहां पर आएगा, रुकिएगा 2 सेकेंड। हाँ देखिए एक और प्रश्न आ चुका है कि प्रसिद्ध अंगुली निमा झील जो है कहां पर स्थित है? ऐसी झीलें जो अंगुली निमा होती है या अंगुली के आकार की होती है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है इसका उत्तर क्या आना चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि अमेरिका में जो है अंगुली निमा झीलें जो है रहती है। ये प्रश्न आप जो है बिल्कुल याद रखिएगा है ना। ऐसे प्रश्न झील से संबंधित पूछे जाते हैं। देखिए एक और प्रश्न आया है कि 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश बच्चा फिनलैंड को कहा जाता है। याद रखिएगा अंगुली निमा पूछे तो हमें यूएसए लगाना है, और 1000 झीलों का देश पूछे तो हमें क्या लगाना है? फिनलैंड जो है उत्तर में लगाना है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि यूएसए कनाडा में जो जो लेक स्थित है दोनों की बाउंड्री पर हम उत्तर में क्या लगाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका लगाएंगे कि अमेरिका में जो है ये झीलें स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुपीरियर जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और भी देखते हैं, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो ये भी हमने प्रश्न अभी पढ़ चुके हैं कि विक्टोरिया झील जो है ये जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो एक प्रश्न और यहां पर याद रखिएगा बच्चा
कि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। फिर देखते हैं, देखिए एक और प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? अब यहां पर न तो मीठा बोला न खारा पानी बोला, तो सबसे बड़ी झील में हमें क्या आंसर लगाना है? कैस्पियन सागर लगाना है, क्योंकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और लेक सुपीरियर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो दूसरी सबसे गहरी है और साथ ही साथ सबसे लंबी झील है, तो देखिएगा इसका जो आंसर आना चाहिए टांगनिका आना चाहिए, कि टांगनिका जो है ये सबसे लंबी झील की कैटेगरी में आती है। एक और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऐसी झील का नाम बताइए जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। 1642 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। याद रखिएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी आएगी? बेकाल आएगी, है ना। फिर देखिए यहां पर एक और झील आ चुकी है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर कहां पर स्थित है? तो ये देखिए आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये वूलर झील का बच्चा फोटो है, इससे आपको याद रहेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर वूलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में जो है स्थित है। यहां पर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया वो यहां पर कर लेते हैं कि गोविंद सागर झील, नाम एक रखिएगा याद, गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बांध के निर्माण के कारण बनी है। मतलब सतलज नदी पर ऐसा कौन सा बांध बनाया गया जिसके कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ? तो याद रखिएगा भाखड़ा बांध बनाया गया है, किस पर? सतलज नदी पर, जिसके कारण जो है गोविंद सागर झील का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और याद रखिएगा ये सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है। ये कौन सी झील है? कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी, है ना। यदि प्रश्न में पूछ ले सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताइए, तो हमें क्या बताना है? गोविंद सागर बताना है। कौन सी नदी के कारण बनी है? तो याद रखिएगा सतलज नदी। कौन सा बांध? तो भाखड़ा बांध, है ना। 3 प्रश्न आपके यहां से बन रहे हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, देखिए ये आ गया कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम बताइए। तो बिल्कुल सही, गोविंद सागर जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ना। यहां देखिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, क्योंकि इसरो का जो है लॉन्चिंग सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में बनाया गया है। तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहां पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिकट झील के समीप। कौन सी झील के समीप? पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप जो है क्या है? स्थित है ना। और एक और प्रश्न देखते हैं, देखिए ये हो गए, है ना। सारे के सारे प्रश्न जो है आज क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए जय हिंद।